बीजेपी नीतीश जी ज़रूर हैं, लेकिन सरकार अगर बिहार में है तो वो बीजेपी लेड सरकार है। ये गलतफहमी में मत रहिए आप। जो भी होता है यहाँ दिल्ली के निर्देशानुसार वहाँ पे पहल होता है। अगर आप विधानसभा में जाएंगे, मुझे सौभाग्य है कि मैंने वहाँ भी कुछ साल बिताए हैं और बहुत छोटा सा जगह है और जहाँ आप 100 आदमी की बात करेंगे लगभग, तो वो पर्याप्त जगह नहीं है और वहीं पे स्पीकर साहब का कमरा है। घेरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको बहुत गंभीरता से दिखाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी में इस तरह का आज से पहले मेरे संज्ञान में कभी कहीं नहीं हुआ और मैं मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अति शीघ्र वहाँ पे असेंबली को भंग किया जाए और फिर से इलेक्शन कराया जाए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल बिहार विधानसभा के लिए एक काला दिन था, क्योंकि जिस प्रकार से सड़क से लेकर संसद तक काफ़ी कुछ आक्रोश देखने को मिला, उसको लेकर बिहार विधानसभा में सशस्त्र बल बुलाई गई, पुलिस बुलाए गए, उसको लेकर विपक्ष को बाहर किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एकमात्र सांसद मोहम्मद जावेद साहब हैं। सर, कल जिस प्रकार से घटना हुआ एक लोकतंत्र के लिए भी घातक था। क्या आपको लगता है कि बिहार विधानसभा के लिए इस तरह की घटना उचित थी? देखिए, आप पत्रकार होके भी ये मानते हैं कि जो भी कल हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मसार किया बिहार को। और पिछले कई दशकों में आज़ादी के बाद इस तरह का कहीं देखने को नहीं मिला कि डेमोक्रेसी की मंदिर में, जहाँ पे पक्ष और विपक्ष अपनी बात बेखौफ रखते हैं, जन समस्या को उठाते हैं, उनको नहीं उठाने दिया गया और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। बूढ़े बुज़ुर्ग, नौजवान क्या, महिलाएं क्या, उनको धक्का मारी किया गया। यहाँ तक के लात से भी कुछ लोगों को मारा गया, जो वाकई किसी भी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये दर्शाता है कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी और जेडीयू की, वो बौखलाई हुई है। और हम लोग सब लोग जानते हैं आरएसएस बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को कितना मानती है, कितना पसंद करती है, उसके बारे में ज़्यादा विस्तार करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से एक के बाद दूसरा वाक़या होता है, तो लोगों को अब शक होने लगा है कि वाकई क्या इलेक्शन करना ही चाहती है बीजेपी, या जो अपना पक्ष है उसी को ही मनवाना चाहती है। सत्ता पक्ष की ओर से तो कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को जो कक्ष था उनको घेर लिया गया था, विपक्ष नहीं मान रही थी, उसके कारण पुलिस बल को बुलाया गया। अगर आप विधानसभा में जाएंगे, मुझे सौभाग्य है कि मैंने वहाँ भी कुछ साल बिताए हैं और बहुत छोटा सा जगह है और जहाँ आप 100 आदमी की बात करेंगे लगभग, तो वो पर्याप्त जगह नहीं है और वहीं पे स्पीकर साहब का कमरा है। घेरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहाँ चूँकि तादाद ज़्यादा थी, तो इन लोग को बहाना मिल गया कि घेरा गया वगैरह, तो घेरने वाली कोई स्थिति तो थी नहीं। भाई, आप असेंबली में आप सदन चलाते, वहाँ पे डिबेट होता, तो इस तरह का माजरा ही नहीं होता, इस तरह का हालात ही नहीं बन पाता। और अपने अपने किए हुए को छुपाने के लिए आप दोष दूसरों पे डालना चाहते हैं, जो अगेन इट्स वेरी अनएक्सेप्टेबल एंड अनफॉर्चुनेट। पहले सर सुबह आरजेडी के कार्यकर्ताओं को सड़क पर पीटा गया, फिर संसद में भी विधायकों को पीटा गया। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस का सहारा ले रही है नीतीश सरकार? उसमें बीजेपी सपोर्टेड, बीजेपी लेड मुख्यमंत्री नीतीश जी ज़रूर हैं, लेकिन सरकार अगर बिहार में है तो वो बीजेपी लेड सरकार है। ये गलतफहमी में मत रहिए आप। जो भी होता है यहाँ
दिल्ली के निर्देशानुसार वहाँ पे पहल होता है और उसी का नतीजा है कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको बहुत गंभीरता से दिखाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी में इस तरह का आज से पहले मेरे संज्ञान में कभी कहीं नहीं हुआ। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अति शीघ्र वहाँ पे असेंबली को भंग किया जाए और फिर से इलेक्शन कराया जाए। एक आखिरी सवाल है सर कि सत्ता पक्ष से यह भी आरोप है कि जो बिल लाया गया विपक्ष को नहीं मालूम है उसके बारे में, उसके बाद भी वो लोग जानबूझ कर विरोध कर रहे ताकि सदन की कार्यवाही स्थगित रहे। क्या रिपीट करेंगे प्लीज़? सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष को बिल के बारे में, जो पुलिस बल बिल लाया गया उनके बारे में उनको नहीं पता, उसके बावजूद भी जानबूझकर ये लोग स्थगित करवाने के लिए सब हंगामा किए हैं। तो बिल तो भाई, बिल की जानकारी तो आपको हाउस को देना पड़ेगा, बिफोर टाइम भी देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हाउस चल रहा है और अचानक आप पेपर ले कर देंगे, जो पार्लियामेंट में भी आदरणीय मोदी सरकार कर रही है। तो ये डेमोक्रेसी का तो ये सिस्टम नहीं है। वक्त दिया जाता है ताकि ऑपोजिशन भी बिल पढ़े और उस पर डिस्कस करे। लेकिन मुद्दा ये है कि कल जो भी हुआ इसको कोई भी सिविलाइज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किसी एमएलए को पीटने वाली बात नहीं हुई या उसके साथ बदसलूकी की बात नहीं हुई। ये जो 3-3 लाख लगभग लोग जिन्होंने वोट देके अपने एमएलएस को भेजा है, ये प्रहार बिहार की जनता पे हुआ, हिंदुस्तान की जनता पे हुआ, जो बहुत ही गंभीर है। तो मेरी आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हादसा है इसको संज्ञान में लेते हुए जितने भी लोग दोषी हैं उस पर उचित कार्रवाई की जाए, प्रशासन के जो लोग भी आए हैं, और जो सरकार है मौजूदा सरकार उसको इमीडिएटली बर्खास्त किया जाए और अगले 2-3 महीनों में फ्रेश चुनाव।